दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास मंत्र जाप के ऊपर। आपके बहुत सारे सवाल आते रहते हैं कि भैया मंत्र कौन सा जाप करना चाहिए और मंत्र जाप से होगा क्या। तो आज का वीडियो की एक भी लाइन मिस मत करना। आज का वीडियो इतना काम आएगा कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा, क्योंकि आप सभी हिंदू सनातन धर्म से हो और आप सभी जो है कोई ना कोई मंत्र जाप तो करते ही हो, या कोई मंत्र चलाकर उसको सुनते हो, या कोई भी मंत्र जाप करते जरूर हो। कोई भी इंसान है, चाहे वो हनुमान चालीसा का ही पाठ क्यों ना करता हो, वो भी एक तरह का मंत्र ही है। या शिव चालीसा करता हो, या कोई आरती रोज जाप करता हो, या किसी भी तरह का कोई भी धार्मिक स्पिरिचुअल एक्टिविटी जिसमें किसी चीज का रिपीटिशन आप करते हो, तो आपको ये वीडियो आज का जो है वो आपके लिए ही है। तो दोस्तों, मंत्र जाप क्या आपके लिए सही है या नहीं, और आपको मंत्र जाप करना चाहिए या नहीं, मंत्र जाप से प्राप्ति क्या होती है, मंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने बहुत सारे मंत्र सुने होंगे, पढ़े होंगे, शास्त्रों में देखे होंगे, और आप उनका मंत्र का जाप भी करते होंगे। तो अब समझना ये है, क्या मंत्र जाप सिर्फ जाप करना ही काफी है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अपने सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, या किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या सिर्फ मंत्र जप काफी है? और मंत्र जप से होगा क्या? जब आप कोई मंत्र जप करते हो तो आपके भीतर क्या घटना घटती है, ये कनेक्शन क्या है कि आप किसी का नाम बार बार जप करें और वो प्रसन्न हो जाए, वो देवता या वो शक्ति जो भी उस मंत्र के पीछे है, आप उसका मंत्र का जो नाम है वो बार बार जप करते हैं, तो उस देवता तक आपका मंत्र कैसे पहुंच जाता है, इसके पीछे की साइंस क्या है। तो आज इस वीडियो में मैं वो साइंस आपको बताने वाला हूँ कि वो साइंस आखिर में क्या है। अब जैसे मान लो कि आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कोई मंत्र जप करते हो, तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपने मंत्र जप किया, तो देने वाले ने आपको कुछ बात कही कि इस मंत्र का जाप करो और इस मंत्र के जाप करने से ये होगा, फलाना काम होगा, और वो मंत्र जो होगा वो उसी काम से रिलेटेड होगा। तो आपने उस मंत्र का जप शुरू कर दिया, तो अब होगा क्या, उस देवता तक उसकी बात कैसे पहुंचेगी जो व्यक्ति मंत्र जाप कर रहा है। क्या जो मंत्र होते हैं वो कोई देवता का मोबाइल नंबर है जो आपने डायल किया और देवता तक पहुंच गया और उसने आपकी इच्छा पूरी कर दी? जैसे सीरियल देखते हो, टीवी सीरियल देखते हो कि उसने राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मदेव आए नमः का मंत्र जाप किया, तो ब्रह्मा जी आए और उन्होंने कहा कि मांग क्या मांगता है। तो उसने जो कुंभकर्ण था उसने इंद्रासन मांग लिया, बदले में जो है उसको निंद्रासन मिल गया। तो भगवान ने कहा कि जा तू सो जा, उसके मुंह पे सरस्वती आ गई जबान पे और उसको जो है निंद्रासन मिल गया। तो आपको क्या लगता है कि ऊपर कोई ब्रह्मा जी बैठे हैं और आपका मंत्र सुन के जो प्रकट हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझना है तो असली ज्ञान को समझो कि मंत्र जप है क्या, वो आपके भीतर करता क्या है। मंत्र एक ऊर्जा प्राप्त करने का साधन है। कोई भी मंत्र है वो ऊर्जा को प्राप्त करने का साधन होता है। आज का जो वीडियो बनाने का मेरा कारण है वो ये है कि कल हमारी एक साधक ने क्वेश्चन किया था कि भैया, जो मैं श्री विद्या की साधना के साथ साथ मैंने विष्णु जी की भी साधना शुरू कर दी। मेरे गुरुजी हैं जो मुझे एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं, और उन्होंने मुझे कहा है कि एस्ट्रोलॉजी के साथ ये मंत्र की साधना करना बहुत जरूरी है, तब जाके आप एस्ट्रोलॉजी सही सबसे सीख पाओगे। तो पहली बात तो ये आती है कि एक साथ दो साधनाएं कर नहीं सकते। हमारे शास्त्रों में प्रत्यक्ष लिखा है कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। कोई भी नहीं आएगा, सब चले जाएंगे, सारे देवता भाग जाएंगे। और वो देवता है कौन? देवता यानी देने वाला। देने वाला होता कौन है? उसके पास ये अथॉरिटी कहां से आई कि वो आपको कुछ दे सके? किसी भी देवता के पास आपको कुछ देने की जो ताकत है वो कहां से आती है, उसको कैसे मिलती है? तो हमें समझना क्या है कि हमारे जो पौराणिक ऋषि मुनि थे, उन्होंने हर चीज की प्राप्ति के लिए अलग अलग देवताओं के चित्र बनाए, मूर्तियां बनाई, उनको अलग अलग तरह के जो उनके शस्त्र हैं उनके हाथ में पकड़ा दिए, उनको माता रानी को जैसे शेर के ऊपर बिठा दिया। तो माता रानी जब एक सत्य में अगर आप उसको देखेंगे तो क्या वो सच में किसी शेर पर बैठी हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ये सब सिंबॉलिक चीजें हैं। जब आप भीतर से जाकर के उसको समझोगे कि वो शेर का साइन है वो किस लिए है, माता के हाथ में जो तलवार है, जो त्रिशूल है, जो शंख है, उस सब का अलग अलग काम है। आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है, जो आपकी भगवती कुंडलिनी है, आपके भीतर ही विराजमान है। तो जब वो जागृत होगी तो जो जो भगवान के, जो माता रानी के हाथ में जो जो सामान दिखाया गया है ना, चाहे वो तलवार है या त्रिशूल है, शंख है, कोई भी चीज है, वीणा है, जो जो चीजें, सभी 9 शक्तियों, 9 देवियों के हाथ में जो जो चीजें आपको दिखाई गई हैं, वो सारे गुण आपके भीतर जागृत होना शुरू हो जाएंगे। और सबसे पहला गुण ही जो है शेर का गुण है, यानी टाइगर। तो टाइगर का गुण आपके भीतर आ जाएगा। टाइगर का गुण क्या है? टाइगर जो भी चीज देखता है उसको कैप्चर कर लेता है। कैप्चर यानी कि बलपूर्वक अपना जो भोजन है वो छीन लेता है, मार करके खा लेता है वो। यानी उसके अंदर इतना बल आ जाता है कि वो कोई भी चीज पाना चाहे तो उसके लिए वो चीज दुर्लभ नहीं रह जाती। ऐसे ही जितनी भी चीजें हैं सबका अलग अलग, ये बहुत लंबा विषय है, कभी इसके ऊपर भी मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। जब भगवती आपके भीतर जागृत होती है, अब आजकल तो होममेड भगवती बनी हुई है, एक सहज योग वाली जो है वो भगवती माँ बनी हुई है, अपने आप को माँ भगवती कह दिया कि हम तो जगदम्बा की अवतार हैं, हमारा चित्र लगा के ध्यान करो और हमारे इसके बारे में जो है दुनिया को आप बताओ। अगर आप कुछ गलत बोलोगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आपका विनाश हो जाएगा। ऐसे ऐसे बोल करके तो अपने साधकों को डराया जाता है वहां पर कि आपने जो है माता जी के बारे में कुछ बोल दिया तो आप भस्म हो जाओगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, मौत ही हो जाएगी। तो क्या ये गुरु के लक्षण हैं जो आपको मृत्यु का भय दिखा करके, एक्सीडेंट का भय दिखा करके अपनी भक्ति कराई जा रही है? और ऐसे ऐसे जो लोग हैं इस समय हमारे इंडिया पे बहुत भारी हो चुके हैं, और इस चक्कर में जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है, हमारे जो ज्ञान है हमारा असली, वो समाप्त होता जा रहा है। शक्ति आपके भीतर है, किसी गुरु के भीतर नहीं है। गुरु के भीतर भी वही चीज है जो आपके भीतर है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने जागृत कर ली है, आपकी अभी सो रही है। अब वो आपको टच करेगा तो आपकी भी जागृत हो जाएगी, आप उससे जुड़ोगे, उसके ऑरा में बैठोगे तो आपकी भी जागृत हो जाएगी। ठीक वैसे जैसे कि एक दिए से दूसरा दिया जल जाता है। तो ये प्रॉपर साइंस है। अब यहाँ पे समझने की बात ये आती है कि जब किसी गुरु की ऐसी शक्तियां जागृत हो जाती हैं तो फिर वो आपको, अपने आप को जो है वो आपका भगवान बना लेते हैं, वो अपने आप को भगवान ही घोषित कर देते हैं। कईयों ने तो नाम ही भगवान रख लिया। तो कहने का भाव सिर्फ इतना ही है दोस्तों कि ये जो शक्तियां जब प्राप्त हो जाती हैं तो मन में अहंकार डेवलप होता है। तो इसलिए जो है अहंकार को दमन करने के लिए मां महिषासुर मर्दिनी रूप की साधना की जाती है। यानी कि जब कुंडलिनी वहां से और ऊपर जाती है, जब और ऊपर शिव से उसका मिलन होता है तो अहंकार की भी समाप्ति होती है। वहां पर मां का महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र लिखा जाता है कि अपनी भगवती, अपनी भीतर कुंडलिनी शक्ति को जब हम प्रार्थना करते हैं कि हे माँ आप मेरे भीतर जागृत हो, जब माँ, उसको हम माँ कहकर पुकारते हैं, अपनी ही स्वयं चेतना को, अपनी ही शक्ति को हम माँ रूप से पूजन करते हैं। क्योंकि माँ के रूप में जब बच्चा पुकारता है तो फिर माँ जो है वो जागृत होती है। जब उस भाव से हम उस शक्ति का पुकारते हैं तो वो हमारे भीतर जागृत होती है। तो दो ही तो एनर्जीज हैं, एक मेल एनर्जी है और एक फीमेल एनर्जी है। तो आपको इस शक्ति को पहले समझना है। दूसरा, अब जो सिद्ध मंत्र होते हैं जो किसी सिद्ध गुरु ने आपको दिया है, उस मंत्र की महिमा क्या है, उस मंत्र की शक्ति क्या है? पहली बात तो बहुत सारे मंत्र हैं, शाबर मंत्र हैं, भूत भगाने के मंत्र हैं, और ग्रहों को शांत करने के मंत्र हैं। बहुत सारे अलग अलग हर चीज का मंत्र है हमारे सनातन में। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके अंदर मंत्र से जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। परंतु उसका विधान क्या है, सिर्फ मंत्र पता है हमें, उसको जाप करने का तरीका आपको बता दिया। पूर्व की दिशा में बैठ जाओ, पश्चिम की दिशा में बैठ जाओ। इस मंत्र को, भूत प्रेत का मंत्र है तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाओ। किसी भी अलग अलग दिशाओं में बैठ करके जो है लाल आसन बिछा लो, सफेद कपड़े पहन लो। ये सारी जो चीजें हैं ये मंत्रों के विधान होते हैं कि किस मंत्र से कैसी शक्ति आपको प्राप्त होगी, उसी तरह का वस्त्र आपको पहनना होता है और उसी तरह का जो है उस एनर्जी को भोग दिया जाता है। अब भोग एनर्जी आकर के वो भोग नहीं खाती। बहुत सारे लोग यहाँ पर बहस करेंगे, जी हमारे तो जो कैलेंडर ने भी दूध पिया था। तो ठीक है भाई, आपका पिया होगा, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई विधान नहीं है और ना ही सनातन धर्म में ऐसा कुछ लिखा है। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर आप उसको गहराई में जाके देखोगे
तो वहां पर कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण आपको उस चीज में मिल जाएगा। कोई भी शक्ति आपका भोग उठा करके खाती नहीं है। ये लोग होते हैं जो ऐसे अंधविश्वास फैलाते हैं और आपका जो है शोषण करते हैं। और मान लो अगर सच में कोई शक्ति भोजन ऐसा उठा करके भोजन खा भी लेती है, तो उसमें भी वो आपकी ही शक्ति कार्य कर रही है। वहां पर आपकी जो भक्ति की भावना है वही कार्य कर रही है, क्योंकि जो एनर्जी है वो एटम में टूट सकती है। एक एनर्जी जिससे कोई फूड बना है वो एटम में टूट सकती है और यूनिवर्स में वापस मर्ज हो सकती है, क्योंकि वो यूनिवर्स से ही उत्पन्न हुई है। जो एनर्जी है, जो फूड बना है, वो एटम ही बना है। अगर आपकी भक्ति में इतनी ज्यादा पावर होगी, इतनी ज्यादा आपने उसमें शक्ति लगा दी, तो भगवान उस भोजन को स्वीकार भी कर लेंगे। यानी कि वो आपका बल, आपका जो आत्मिक बल है, वो इतना ज्यादा जागृत हो जाएगा कि वो भोजन सच में गायब हो सकता है, भगवान उसको ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि जो ये अस्तित्व है, जो ये नेचर है, जो 5 तत्वों से बनता है, ये 5 तत्व वापस अपने में विलीन हो सकते हैं। जो ऋषि मुनि ने जो बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां जो प्राप्त की हैं, अपने शरीर को अंतर ध्यान होकर के दूसरी जगह पे वो लोग प्रकट हो जाया करते थे, उसके पीछे यही विज्ञान है। साइंस इस बात को प्रूव करती है कि इंसान एक दिन सच में ऐसी शक्ति को डेवलप कर लेगा कि वो यहां से अंतर ध्यान होकर दूसरी जगह पे प्रकट हो जाएगा। परंतु उसके लिए 100% जो आपकी बॉडी के जो डीएनए हैं, जो भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, जो भी आपके शरीर में है, वो सब कुछ पूरी तरह से जागृत होना चाहिए। और उसके लिए जन्मों की साधना लगती है। और धीरे 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 जब आप उस लेवल के साधक आप बन जाओगे, तो सत्य है कि ऐसी शक्तियों को प्राप्त किया जा सकता है। अपने शरीर को बड़ा भी किया जा सकता है, अपने शरीर को छोटा भी किया जा सकता है। परंतु उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको बहुत बहुत ज्यादा तपस्या करनी होगी। और आजकल के युग में ऐसी तपस्या संभव नहीं है, क्योंकि उसमें वो पुराने समय में जो था, इतनी लंबी लंबी आयु हुआ करती थी, जो आज घटते 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 बहुत कम रह गई है और आगे आने वाले समय में और घटती जा रही है। तो हनुमान जी इसका जीता जागता उदाहरण है। जो हनुमान जी ने इतनी बड़ी शक्तियां जो प्राप्त की, वो अपने तपोबल से प्राप्त की है। तो आप जब ऐसे गुरुओं से, ऐसे देवताओं से जब आप जुड़ते हो, जिनका अस्तित्व रहा इस संसार में, जो इस संसार में जन्मे और उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां प्राप्त की, तो जब आप उनसे जुड़ते हो, जब आप उनसे प्रार्थना करते हो और गुरु मार्ग से उन तक पहुंचने का जो मार्ग है, उनको जब आप बुलाते हो, तो वो शक्तियां आपकी सिद्ध भी होती हैं और आपके लिए कार्य भी करती हैं। पर उसके पीछे भी उन्हीं की इच्छा होती है, उसमें आपकी इच्छा नहीं होती। अगर आपसे उनको वो कार्य लेना है तो वो आपसे ले लेंगी, अगर आपसे नहीं लेना तो वो नहीं लेंगी। और ये सब जो शुरुआत होती है, उस एफएम को, आपके जो भीतर का जो एफएम है, उस सोर्स से कनेक्ट होने का जो रास्ता है, वो मंत्र जप होता है। मंत्र जप होता है, फिर ज्ञान मार्ग होता है, सेवा का मार्ग होता है, दान पुण्य का मार्ग होता है। ये सारी चीजें जब एक कॉम्बिनेशन के साथ आप करते हो, प्रॉपर जो मंत्र सिद्ध हो और सिद्ध गुरु ने आपको दिया हो और उसकी पूरा रास्ता बताया हो उस शक्ति को सिद्ध करने का, तो आपको जो है वो शक्ति प्राप्त होती है। अब जरूरी नहीं है कि वो शक्ति आपको इंसान के रूप में आके प्रकट हो जाएगी। अब जब मेरी साधना जब सिद्ध हुई, तो वो ऊर्जा रूप से सिद्ध हुई। और ये मुझे बाद में मेरे गुरुजी ने बताया कि जरूरी नहीं है कि देवता जो है वो शरीर रूप से आएगा। अगर आप शून्य रूप से भगवान की आराधना कर रहे हो, तो शून्य रूप से ही आपके सारे कार्य होंगे। परंतु आपको आपके जीवन का हर एक चीज आपको पता चल जाएगी, क्या होने वाला है, क्या सही होगा, क्या गलत होगा। आप उसको पहले ही, आपको जो है वो शक्तियां जो हैं आपको पहले से इंडिकेट कर देंगी कि अब आपको यहाँ से सावधान रहना है, क्योंकि शून्य है, शून्य से कुछ भी आपके पास आ सकता है। आप एक रोड पे चले जा रहे हो, आगे क्या है आपको नहीं पता, आप उस रास्ते पे पहली बार ट्रेवल कर रहे हो। तो ये जो शक्तियां हैं मंत्रों से सिद्ध होती हैं। अब आते हैं कि कौन से देवता का कौन सा मंत्र। जिस भी गुरु ने कोई मंत्र जाप किया होगा, मंत्र तब सिद्ध होता है जब तक कोई भी गुरु उसको 15 से 20 साल तक जब तक उसका जाप नहीं करता, तब तक वो मंत्र सिद्ध नहीं होता। अब आजकल आपको इतनी फेक जानकारी दी जाती है कि 3 दिन में ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ये पहले से ही सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। तो वो आपको वो मंत्र दे देगा। किसी को कोई सिद्ध मंत्र प्राप्त हो भी गया, तो उसका तो सिद्ध नहीं है ना, जिसने जाप किया था उसका सिद्ध है। तो जिसने जाप किया था, जिसमें उसकी मंत्र की शक्ति प्राप्त की है, तो वो आपको देगा, तभी तो आपके लिए कार्य करेगा, ऐसे कार्य नहीं करेगा। तो जब मंत्र जपेंगे, हमारे भीतर 7 चक्र हैं। 7 चक्रों में
ऊर्जा का विस्फोट आपके भीतर होगा। अगर द्वार बंद होगा, उस ऊर्जा को आपको कहीं खर्च करना नहीं आएगा। खर्च करने का जो मार्ग है, आप उस ऊर्जा को खर्च कहाँ करोगे? जिस कार्य के लिए आपने मंत्र जाप किया, उस कार्य तक आपको ऊर्जा देनी अगर नहीं आई, तो वो ऊर्जा आपके भीतर इकट्ठी होती चली जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे अगर एक छत पे पानी का पाइप अगर बंद हो, तो बरसात आएगी तो क्या होगा? पानी इकट्ठा होने लग जाएगा। जब इकट्ठा होने लग जाएगा तो वो दीवारें तोड़ देगा, बाहर आगे गिरने लग जाएगा, और जब वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हो सकता है आपकी छत भी गिर जाए, आपका पाइप ही फट जाए। परंतु ये पक्का है कि जब तक पाइप खुला नहीं है नीचे से, तो उसकी निकासी नहीं है। आप प्राप्त कर रहे हो कोई भी चीज, कितनी भी ज्यादा ऊर्जा को अगर आप गेन कर रहे हो, जब तक उस ऊर्जा को कहाँ ले जाना है, किस मार्ग से उसको खर्च करना है, आपको नहीं आएगा, तब तक आप योग मार्ग से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अब दूसरी बात ये आती है कि मंत्र चुने कैसे। तो मंत्र चुनने के लिए भगवान ने गीता में कहा है कि सबसे पहले तो गुरु को ढूंढो। तो गुरु तो आपको सबसे पहले ढूंढना ही होगा, उसके बिना तो यात्रा शुरू ही नहीं हो सकती। टिकट ही वही है, टिकट लोगे तभी तो ट्रेन में बैठोगे। तो उससे पहले तो आपकी कोई साधना फलीभूत नहीं होगी। फिर गीता में ना जाने अब किसने चेंज किया, उसने ओम मंत्र लिख दिया। ओम एक ऐसा मंत्र है कि कोई, जिसको कोई मंत्र नहीं आता, जिसको कोई गुरु नहीं मिला, वो ओम का जाप कर ले। जिसको कोई भी मंत्र नहीं आता, वो ओम मंत्र का जाप कर ले, गीता में लिखा है। तो भगवान ने कहा है कि पहले तो ओम से पहले क्या कहा है कि गुरु की खोज कर, और नहीं तो श्वासों को अपने साध करके जो है ओम मंत्र का जाप कर। तो दोनों रास्ते बताए हैं, तो आप दोनों में से कोई भी चुन लो। आप ओम मंत्र का जाप कर लो, परंतु अनुभव तो फिर आपको खुद करना आएगा। एक गाड़ी है जिसको आप प्रॉपरली सीख रहे हो, सीख करके फिर आप ड्राइव पे जाते हो, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम होंगे। हो तो फिर भी जाता है, परंतु उसमें आपकी कहीं गलती हो जाती है, तब एक्सीडेंट होगा। जब आपने चलानी अच्छे से सीख ली, फिर एक्सीडेंट नहीं होगा। और एक डायरेक्ट आप बैठ गए किसी गाड़ी में और जाओ जी अब आप चलाते चलाते सीख लो, ऐसे कोई नहीं सीख सकता। तो उसमें पहले दिन ही एक्सीडेंट होगा, और मार खाते खाते, चोट खाते खाते शायद कहीं पहुंच पाओ। मेरा अंदाजा ये है कि कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। और इसलिए आजकल के जो यूट्यूबर, जो बाबा बैठे हैं, जो आपको कहते हैं कि 7 दिन में ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, 21 दिन में ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, तो उनसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है इस धरती के ऊपर। और ना ही उन्होंने कभी कोई जाप किया है, ना ही वो लोग अपना चेहरा देते हैं। एक बाबा बैठे हैं, बहुत बड़ा ज्ञान देते हैं वो यूट्यूब पे, सारी की सारी साधनाएं ओपनली डाल दी, तंत्र मंत्र की, शाबर मंत्र की, हर तरह की साधना यूट्यूब पर डाल दी। मैंने उनको फोन करा सिर्फ उनका एक छोटा सा टेस्ट लेने के लिए। श्री विद्या, पता नहीं कौन था, विद्या आश्रम कोई उसमें बताया, कामाख्या जी का, और बैठा है वो इलाहाबाद के अंदर, वाराणसी में कहीं बैठा है। प्रयागराज बोला, मैंने जब फोन किया तो बोले प्रयागराज से मैं हूँ। तो मैंने उनको पूछा कि मैं ये साधना करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे ये साधना करवा देंगे? तो बोले कि पहले आपको 5100 रुपए देने पड़ेंगे, उसके बाद ये साधना की विधि बताई जाएगी। मैं कहा मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, सिर्फ आप फोन पर ही मेरा चेहरा देख के मेरे बारे में कुछ भी बता दो। तो कहते नहीं, उसके लिए तो 11,000 रुपए फीस है। तो आप सोचो कि कोई बाबा अपने घर में बहुत अच्छा सा मंदिर और ये सब बना करके बैठ करके आप लोगों के साथ इस तरह की बातें करते हैं आप लोगों को, और इतना प्रत्यक्ष आप वीडियो देखकर फंसोगे बुरी तरह कि आपको समझ नहीं आएगा कि ये साधना मेरी फलीभूत, आपको लगेगा कि पक्का हो गई मेरी, तो आज ही मुझे भगवान मिल जाएंगे। उनसे बात करके आपको ऐसा लगेगा। और मैंने उनको कहा मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा अगर आप मेरे बारे में एक अक्षर भी बता दो। तो फिर वो बोले कि आपको नहीं करनी है तो फोन रखो, बेवकूफ बोल के मुझे फोन काट दिया। उसके बाद मैंने उनको व्हाट्सएप पे एक स्माइली भेजी। मैंने कहा बाबा जी मुझे पता था आपका, मैं तो सिर्फ टेस्ट ले रहा था, और इतनी आप जो चीजें आप कर रहे हो, क्या ये आपको शोभा देती है? क्या आप हिंदू धर्म के बारे में ये सब उड़ा रहे हो अफवाहें, तो क्या ये चीजें आपको शोभा देती हैं? और जितने लोग इसमें फंसेंगे ना, वो कभी भी अपने भगवान के नाम लेते हुए डरेंगे, क्योंकि वो किसी साधु संत पे भरोसा नहीं करेंगे। और अगर किसी गुरु ने सच में साधना की होगी, कोई सच में उसने कुछ प्राप्ति की होगी, अपना अंदर भीतर से मन की शांति प्राप्त की होगी, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया होगा, इस अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त किया होगा, तो वो इंसान उन पर भी कभी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि दूध से जल जाएगा तो छाछ भी फूक फूक कर पिएगा।
और यही हमारे देश का दुर्भाग्य है, यही हमारे देश के साथ हो रहा, और अन्य किसी धर्म में ऐसा नहीं हो रहा। चाहे आप सिखिज्म में जाओ, बुद्धिज्म में जाओ, इस्लाम में जाओ, कहीं पर भी जाओ, उनका धर्म स्पष्ट है। और आप लोग अपने बच्चों को जो दे रहे हो, ये लोगों को, ऐसे लोगों को प्रमोट कर करके ही आप लोग जो है अपने बच्चों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हो, और उन्हें सच्चा ज्ञान आप नहीं दे रहे हो। और जब उन्हें अपने धर्म की रियलिटी ही पता नहीं चलेगी, तो ये समझ लो कि आने वाले 50 सालों में सनातन धर्म क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं रह जाएगा। बस जय श्री राम के नारे होंगे और लड़ाई झगड़ा होगा और कुछ नहीं होगा। भीतर जिस चीज को पाने के लिए हमारा धर्म एक्चुअल में है, हमारा जो रिलीजन है, जिस सत्य को प्राप्त करने के लिए हमारा धर्म है, वही सत्य अगर इसमें से गायब हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा? और गिने चुने लोगों के हाथ में ही अगर सत्य रह जाएगा, और वो लोग जो है इजीली कुछ बताते नहीं, वो इजीली ज्ञान सिखाते नहीं, तो कौन सिखाएगा? तो जिनके पास सोर्सिंग है वो नहीं सिखाते, तो एक छोटा मेरे जैसा आदमी कैसे सिखाएगा? जो गृहस्थी है, जिसने अपने परिवार को भी देखना है और सारा काम भी चलाना है और आपको भी संभालना है। तो दोस्तों, समझने की बात सिर्फ इतनी है, आपको सही चीज को पहले खुद पहचानना है और फिर उसके बाद उसको सपोर्ट करके उसको आगे बढ़ाना है। तो ये आपका कर्तव्य है अपने रिलीजन के लिए। और जब आप ऐसा नहीं करोगे तो ज्ञान आगे नहीं पहुंचेगा। और कोई भी मंत्र है, ऐसे ही मत जाप करने लग जाओ। जब तक उसकी पूरी विद्या नहीं सीखोगे तब तक जो है विनाशकारी साबित होगी। जो चीज कल्याणकारी है वही विनाशकारी साबित होगी। तब तक आप अपने मंदिर जाओ, भगवान का सिमरन करो, जो भी आप जो है भगवान का जो भी सेवा करते हो, पूजन करते हो, वो सारी चीजें करो। इसीलिए हमारे जो सनातन धर्म के जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो है लड्डू गोपाल की सेवा का एक वो बनाया, ताकि किसी ना किसी माध्यम से पहले इंसान को भगवान की तरफ आकर्षित किया जाए। मंदिर बनाए, गुरुद्वारे बनाए, क्यों बनाए? आपके लिए तो बनाए हैं। और अगर आप तक ही सच्चाई ना पहुंची तो फिर सारा किया धरा मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः शिवाय।